हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी एक ऐसे राजा की है जिसके पास सब कुछ था, लेकिन उसने सबसे कीमती चीज खो दी, अपना विवेक। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक दिन राजा के दरबार में एक विचित्र साधु का आगमन हुआ। वो साधु अपने हाथ में एक मिट्टी का पात्र लिए हुए था। उस पात्र की विशेषता ये थी कि उसमें जो भी चीज डाली जाती वो सोने की बनकर बाहर निकलती थी। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था जिसका नाम हुआ करता था धर्मपुर। ये राज्य अपनी समृद्धि, शांति और सुंदरता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। लेकिन इस राज्य के राजा धीरेन्द्र सिंह धीरे धीरे बदलते जा रहे थे। राजा पहले तो न्यायप्रिय, दयालु और जनता के हितैषी हुआ करते थे, परंतु कुछ वर्षों में उनके मन में लालच ने घर कर लिया। सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात, महल और खजाने के प्रति उनका मोह बढ़ता गया। हर सुबह जब वे दरबार में बैठते तो राज्य कार्य से ज्यादा समय खजाने के हिसाब किताब में लगाते थे। जो भी मंत्री उन्हें सच कहता वो उनकी आंखों में कांटे की तरह चुभने लगता था। राज्य के लोग अब राजा से डरने लगे थे। कर बढ़ गए थे, व्यापारी मायावी दत्त परेशान थे और किसान कर्ज में डूब रहे थे। एक दिन राजा ने सोचा, खजाने में बहुत धन है पर संतोष नहीं है। शायद देवता प्रसन्न होंगे तो और संपत्ति मिल जाएगी। उन्होंने राज्य के सभी संतों को बुलवाया ताकि उनसे कोई गुप्त यंत्र या मंत्र जान सकें जिससे और धन प्राप्त हो। दरबार में दर्जनों साधु आए। कोई यज्ञ की बात करता तो कोई दान की, कोई भक्ति की बात करता, पर राजा को सब व्यर्थ लगा। तभी एक साधु आया, लंबा चौड़ा शरीर, जटाजुट, तेजस्वी नेत्र। उसने दरबार में प्रवेश करते ही कहा, राजन, धन तो सागर के जैसा है, जितना भरोगे उतना खाली होता जाएगा अगर उसमें लालच की आग होगी। राजा चौंक गए, बोले, तुम कौन हो जो मुझे उपदेश देते हो? साधु मुस्कुराया और बोला, मैं महात्मा परमानंद हूं, कोई साधारण साधु नहीं, बल्कि वो जो राजा को उसके कर्मों का दर्पण दिखाता है। राजा ने व्यंग से कहा, दर्पण दिखाने से खजाना नहीं भरता महात्मा जी। साधु हंसकर बोला, भरता है राजन, भरता है। साधु ने कहा, यदि आप चाहें तो मैं एक ऐसा उपाय बताऊं जिससे खजाना कभी खाली नहीं होगा, लेकिन एक शर्त होगी। राजा के साधु की बात सुनकर कान खड़े हो गए। राजा ने कहा, बताइए शर्त कौन सी है? साधु ने कहा, शर्त यह है कि आपको एक दिन का संयम रखना होगा, किसी से झूठ नहीं बोलना और कोई अन्याय नहीं करना। साधु की बात सुनकर राजा हंस पड़े, कहने लगे, बस इतना? मैं मान गया। साधु ने कहा, ठीक है, कल सूर्योदय के समय मैं आपको स्वर्ण भस्म यंत्र दूंगा। उसे छूते ही कोई भी वस्तु सोने में बदल जाएगी, पर यदि आपके मन में लोभ आया तो सब कुछ भस्म हो जाएगा। राजा ने सोचा, ये तो अद्भुत होगा। उन्होंने साधु को रत्न और वस्त्रों से सम्मानित किया और उसे विदा कर दिया। अगले दिन सुबह दरबार में साधु का पुनः आगमन हुआ। उसके हाथ में एक छोटा सा पात्र था जो मिट्टी का प्रतीत हो रहा था, लेकिन उसमें से हल्की सुनहरी आभा निकल रही थी। साधु ने कहा, राजन, ये कोई यंत्र नहीं बल्कि परीक्षा है। इसे अपने कक्ष में रखिए और दिन भर किसी वस्तु को मत छूइए। शाम को जब सूर्य ढले तभी इसे खोलिए, तभी आपका भाग्य बदलेगा। राजा ने यंत्र को लिया, परंतु मन में उत्सुकता और लालच दोनों जाग उठे। दिन बीतता गया, मंत्री दरबार के काम लेकर आए, पर राजा का ध्यान केवल उसी पात्र पर था। वे सोचने लगे, क्या सच में ये सोना बना देगा? अगर मैं अभी एक सिक्का रख दूं तो शायद पूरा पात्र सोने से भर जाएगा। धीरे धीरे उनका संयम टूटने लगा। शाम होने से पहले ही उन्होंने पात्र को खोल दिया। अंदर एक चमकदार धूल जैसी चीज थी। उन्होंने बड़ी उत्सुकता में पास में रखा एक फूलदान उठाया और उस धूल को उस पर छिड़क दिया। क्षण भर में देखते ही देखते वो फूलदान सोने का बन गया। राजा की आंखें चमक उठीं। ये सचमुच काम करता है, उन्होंने कहा, और तुरंत अन्य वस्तुओं पर भी वो धूल छिड़कनी शुरू कर दी। गद्दी, तलवार, प्याला, यहाँ तक कि दरवाजे के हैंडल तक। पूरा कक्ष सुनहरी चमक से भर गया। उसी पल दरवाजे पर दस्तक हुई। सेनापति वीर प्रताप ने कहा, महाराज, महात्मा परमानंद बाहर आपका हाल जानना चाहते हैं। राजा ने कहा, उसे अंदर बुलाओ। पर जैसे ही उन्होंने दरवाजे के हैंडल को पकड़ा, सोने का हैंडल भस्म में बदल गया और धीरे धीरे पूरा कक्ष राख में बदलने लगा। राजा घबरा गए, बोले, ये क्या हुआ? तभी भीतर साधु आया और कहने लगा, राजन, मैंने कहा था ये यंत्र नहीं, परीक्षा है। लालच हमेशा विनाश करता है। राजा घुटनों कर गिर पड़े, बोले, महात्मा, मुझे क्षमा करें,
मैंने बहुत बड़ी मूर्खता की है। राजा की बात सुनकर साधु मुस्कुराने लगा। बोला, क्षमा तभी मिलेगी जब तुम किसी गरीब को अपने हाथों से दान दोगे बिना किसी बदले की इच्छा के, तभी तुम्हें सच्ची क्षमा मिलेगी। राजा ने उसी क्षण प्रण किया, आज से मैं जनता के कल्याण के लिए जीऊंगा। पर उन्हें यह नहीं पता था कि कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि महात्मा विवेकानंद असल में कौन थे ये रहस्य अभी बाकी था। दोस्तों, राजा धर्मकेतु सिंह उस रात नींद नहीं ले पाए। महल का एक हिस्सा अब भी, राजकुमारी सौम्या, रानियां और मंत्री सब भयभीत थे। हर कोई पूछ रहा था, महाराज ये कैसा जादू था? पर राजा के पास कोई उत्तर नहीं था। उन्होंने महात्मा परमानंद को पुनः बुलाया, लेकिन साधु सुबह होते ही गायब हो चुके थे। राजा ने सेनापति वीर प्रतापों को चारों दिशाओं में भेजा, किंतु साधु का कहीं पता नहीं चला। दिन बीतते गए, पर राजा के मन में अपराध बोध और जिज्ञासा दोनों बढ़ते गए। उन्होंने साधु के आदेश अनुसार गरीबों को दान देना शुरू कर दिया, किसानों के कर घटा दिए, मंदिरों में अन्नदान कराया और प्रजा की समस्याएं स्वयं सुननी शुरू कर दी। धीरे धीरे धर्मपुर राज्य में फिर से समृद्धि लौट आई। लेकिन राजा के मन में एक प्रश्न बार बार उठता, वो साधु कौन था? क्या वो कोई देवता था या कोई छलिया? एक दिन राजा शिकार के लिए जंगल में गए। जंगल गन्हा था, पक्षियों की आवाजें गूंज रही थीं। तभी अचानक हवा चली और पेड़ों के झुरमुट से वही आवाज सुनाई दी, राजन, क्या अब भी धन की तलाश है? राजा ने मुड़कर देखा, वही महात्मा परमानंद उनके सामने खड़े थे, पर इस बार उनका रूप अलग था। बाल खुले हुए, वस्त्र धूल से भरे और आंखों में तेज चमक थी। राजा घोड़े से उतरकर बोले, महात्मा जी, आपने मुझे परीक्षा में डाला, मैंने गलती की थी, पर अब मैं बदल चुका हूं। राजा ने पूछा, कृपा करके बताइए, आप वास्तव में हैं कौन? साधु मुस्कुराए और बोले, मैं साधु भी हूं और तुम्हारे कर्मों का परिणाम भी। लेकिन यदि तुम्हें सच्चा ज्ञान चाहिए तो तुम्हें एक और परीक्षा देनी होगी। राजा ने तुरंत कहा, तो भी कहिए, मैं तैयार हूं। साधु ने अपनी झोली में से एक छोटा सा दीपक निकाला और बोले, ये दीपक पवित्र है, इसे 3 रातों तक प्रज्वलित रखना होगा। पर ध्यान रहे, यदि लालच या भय से तुम्हें से बुझाने की कोशिश करोगे तो ये राज्य सदा के लिए अंधकार में डूब जाएगा। राजा ने उस दीपक को लिया और प्रण किया कि वो इसे संभाल कर रखेंगे। पहली रात जब दीपक जला, महल में अजीब घटनाएं होने लगीं। दीवारों पर परछाइयां चलने लगीं और कहीं से हंसी की आवाजें आने लगीं। राजा ने सोचा, शायद ये मेरी कल्पना होगी। लेकिन तभी एक सेवक हरिदास दौड़ता हुआ आया और बोला, महाराज, खजाने के कमरे में आग लग गई है। राजा का दिल कांप उठा। वो दीपक लेकर दौड़े और जब खजाने के कमरे में पहुंचे तो देखा सब कुछ सुरक्षित था, पर दीवार पर एक छाया थी, साधु जैसी आकृति। उस छाया ने कहा, राजन, डर तुम्हारा पहला शत्रु है और जो डरता है वही हारता है। राजा ने सिर झुका लिया। दीपक जलता रहा। दूसरी रात राजा के पास एक व्यापारी मायावी दत्त आया। उसने कहा, महाराज, मेरे पास एक जादुई मणि है, यदि आप इसे इस दीपक के साथ जोड़ दें तो दोनों की शक्तियां मिलकर राज्य को अमर बना देंगी। राजा ने पहले तो मना किया, पर मन में विचार आया, अगर सच में ऐसा हो गया तो मेरा नाम इतिहास में अमर हो जाएगा। वो दीपक के पास गए और मणि को उसके समीप रखने ही वाले थे कि दीपक की लौ हिलने लगी। एक ठंडी हवा चली और दीपक बुझने लगा। राजा ने तुरंत हाथ रोक लिया, बोले, नहीं, ये छल है। उन्होंने वो मणि फेंक दी। व्यापारी मायावी दत्त तुरंत गायब हो गया। वो असल में कोई राक्षस था। दीपक की लौ फिर स्थिर हो गई। वो अपने आप पुनः जलने लगी। राजा के चेहरे पर अब शांति थी, मानो उन्होंने अपने भीतर के लालच पर विजय प्राप्त कर ली हो। तीसरी रात सबसे कठिन थी। राजा के स्वप्न में उनके पूर्वज आए। राजाओं की पूरी वंशावली उनके सामने थी। उन्होंने कहा, धीरेंद्र, यदि तुम दीपक बुझा दो तो हम तुम्हें अपार धन देंगे और अमृत भी देंगे। तुम्हारा नाम युगों युगों तक गूंजेगा। राजा के मन में संघर्ष शुरू हो गया। क्या मुझे राज्य की भलाई के लिए इसे स्वीकार कर लेना चाहिए? उन्होंने सोचा, पर उसी क्षण उन्हें साधु के शब्द याद आ गए, जो सत्य का त्याग करता है वो सदा अंधकार में भटकता है। राजा ने बड़े दृढ़ स्वर में कहा, मुझे अमृत नहीं चाहिए, मुझे सत्य चाहिए। उन्होंने आंखें खोली। दीपक अब तेज प्रकाश से चमकने लगा और पूरे महल में दिव्य उजाला फैल गया। सुबह होते होते साधु स्वयं प्रकट हुए। उनका चेहरा शांत और दिव्य था। उन्होंने कहा, राजन, तुमने तीनों परीक्षाएं पास कर ली हैं, भय, लालच और असत्य की। अब तुम सच्चे राजा कहलाने के योग्य हो। राजा ने झुककर प्रणाम किया और कहा, परंतु महात्मा, आप कौन हैं, देवता या साधारण मनुष्य? साधु मुस्कुराए और बोले, मैं न तो देव हूं न मनुष्य, मैं वही हूं जो हर राजा, हर मनुष्य के भीतर रहता है, विवेक की आवाज। जब लालच बढ़ता है तो मैं चेतावनी बनकर आता हूं, जब भय घेरता है
तो मैं दीपक बनकर मार्ग दिखाता हूँ। इतना कहकर साधु राजा की आंखों से ओझल हो गए। राजा देर तक वहीं खड़े रहे। उन्होंने देखा कि दीपक अब साधारण लौ में बदल चुका था, पर उसकी रोशनी में एक अनोखी शांति थी। उस दिन के बाद राजा धर्मकेतु सिंह ने राज्य का संचालन पूरी निष्ठा से किया। वे हर सुबह उस दीपक को प्रज्वलित करते और उसे विवेक दीप कहकर पूजते थे। प्रजा उन्हें धर्मराज के नाम से जानने लगी थी। कहा जाता है कि उनके शासनकाल में किसी को भूख नहीं रही, किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ। राजा धीरेन्द्र सिंह के जीवन में अब शांति और संतुलन लौट आया था। लेकिन सच्चे परिवर्तन की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि असली परीक्षा तो तब आती है जब इंसान का विवेक दूसरों की परीक्षाएं लेता है। धर्मपुर राज्य अब एक आदर्श राज्य बन चुका था। राजा हर सुबह दरबार लगाते और प्रजा की बातें स्वयं सुनते। उन्होंने आदेश दिया कि कोई भी निर्धन बिना भोजन के न रहे और हर गांव में एक विवेक दीप जलाया जाए, उसी दीपक की याद में जो उन्हें साधु ने दिया था। धीरे धीरे हर घर में दीपक जलने लगा और ऐसा लगा मानो अंधकार सदा के लिए मिट गया हो। किसान खुश थे, व्यापारी मनायत होने लगा। राज्य के सीमांत तक ये बात फैल चुकी थी कि धर्मपुर में न्याय खुद चलता है। परंतु जितना बड़ा प्रकाश फैलता है, अंधकार उतनी ही चालाकी से लौटने की कोशिश करता है। राजा के मंत्रिमंडल में एक व्यक्ति था, दीवान कुटिलेश। वो पहले अत्यंत वफादार था, लेकिन अब भीतर ही भीतर जलने लगा था। उसे लगता था कि राजा को इतना सम्मान नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि असली बुद्धिमानी तो उसकी है। एक रात उसने सोचा, अगर मैं विवेक दीप हासिल कर लूं तो मैं खुद राजा बन सकता हूं। उसने अपने कुछ सेनापतियों को धन के लालच में डाल दिया और योजना बनाई कि कल रात दीपक महल के मंदिर में अकेला होगा और तभी उसे चुरा लिया जाएगा। रात गहरी थी, चांद बादलों में छिपा हुआ था। दीवान धीरे धीरे महल के भीतर पहुंचा, अपने साथ एक रेशमी कपड़ा और एक चांदी का दीप लेकर। उसने असली दीपक को उठाया और उसकी जगह नकली दीपक रख दिया। अब तो मेरा भाग्य चमकने लगेगा, उसने सोचा। पर जैसे ही वो पलटकर जाने लगा, मंदिर की दीवारों पर वही सुनहरी आभा फैल गई। दीवारों से आवाज आई, लालच फिर जागा, क्या मनुष्य कभी नहीं सुधरेगा? दीवान भयभीत होकर भागा, पर महल के बाहर पहुंचते ही उसके हाथ का दीपक राख में बदल चुका था। वो चिल्लाया, बचाओ, मैं जल गया। सेनापति वीर प्रताप दौड़े, पर जब तक पहुंचे दीनानाथ अचेत हो चुका था। उसके शरीर पर कोई घाव नहीं था, पर उसका मन जैसे जल गया था। अगली सुबह उसने स्वयं राजा के सामने जाकर अपने अपराध की स्वीकृति दे दी। राजा ने गंभीर होकर कहा, तुम्हारा अपराध बड़ा है, पर विवेक दीप सिखाता है कि हर गलती का उपचार ज्ञान है, दंड नहीं। उन्होंने दीनानाथ को सजा नहीं दी, बल्कि आदेश दिया कि वो हर गांव में जाकर ईमानदारी की शिक्षा दें। जैसे मैंने लालच के अंधकार से प्रकाश पाया है, वैसे कोई और ना पाए। ये कहते हुए दीवान ने प्रण किया कि अब से वो दूसरों को सच्चाई का मार्ग दिखाएगा। कई वर्ष बीत गए, राजा वृद्ध हो चुके थे। एक दिन राजा उसी पुराने जंगल में गए जहां पहली बार महात्मा विवेकानंद मिले थे। वहीं एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने वही झोली और वही दीपक देखा। जैसे ही उन्होंने झोली उठाई, साधु की आवाज गूंजी, राजन, तुमने मनुष्य का धर्म निभाया, भय पर साहस से, लालच पर विवेक से और असत्य पर सत्य से विजय पाई। राजा ने कहा, महात्मा, क्या अब मैं आपको देख पाऊंगा? उत्तर आया, जब तक तुम्हारे भीतर का दीपक जलता रहेगा, तब तक मैं तुम्हारे भीतर रहूंगा। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने झोली को वहीं रखा और लौटने लगे। पीछे मुड़कर देखा तो झोली और दीपक दोनों गायब थे। केवल एक हल्की सुनहरी रोशनी हवा में लहरा रही थी। कुछ वर्षों बाद राजा धीरेन्द्र सिंह ने देह त्याग दिया। जब उनकी चिता जलाई गई तो अग्नि की लपटों में वही विवेक दीप की लौ दिखाई दी, स्थिर, शांत और आकाशमयी। लोगों ने कहा, यह लौ कभी नहीं बुझती, क्योंकि ये मानवता की लौ है। राजा के निधन के बाद कोई नया राजा नहीं चुना गया। जनता ने मिलकर प्रण किया, अब से इस राज्य का शासन विवेक और सत्य करेंगे। हर घर में विवेक दीप जलाया जाने लगा और वो परंपरा पीढ़ियों तक चलती रही। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है। ये कहानी केवल राजा धर्मकेतु सिंह या महात्मा परमानंद की नहीं है। ये हर मनुष्य की आत्मकथा है, जो अपने भीतर लालच, भय और असत्य से संघर्ष करता है। भय सिखाता है कि हम अपने कर्मों से भाग नहीं सकते। लालच सिखाता है कि जितना पाना चाहो उतना खो देते हो। सत्य सिखाता है कि अंधकार में भी दीप जल सकता है, यदि मन शुद्ध हो। महात्मा परमानंद असल में कोई व्यक्ति नहीं थे। वे राजा के विवेक का प्रतीक थे, जो हर मनुष्य के भीतर छिपा रहता है। जब हम गलत राह पर निकलते हैं, वही विवेक साधु बनकर हमें राह दिखाता है
और जब हम सीख लेते हैं तो वो शांत होकर भीतर विलीन हो जाता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना। हर हर महादेव।